स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 का चैप्टर 13 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13 है ये। उससे पहले हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? यदि हमारे पास टू एंगल्स हैं, टू एंगल्स का सम यदि हमारे पास 90 डिग्री है तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। यदि हमारे पास एंगल ए हमको 50 डिग्री दे दिया तो 50 प्लस एंगल बी। अब यदि पूछा जाए कि 50 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है तो हम 50 प्लस एंगल बी लिखेंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 50, यानी एंगल बी क्या हो गया? 40 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हुआ। 50 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 40 डिग्री होगा, क्योंकि दो एंगल का सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। टू एंगल का सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास टू एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट एंगल कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। यदि एंगल ए हमको 100 डिग्री दे दिया, हमसे पूछा कि 100 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो हम लिखेंगे 100 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, यानी एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, और एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो 100 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 80। ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इसमें हमारे पास यदि इस तरह से एक एंगल ए है और एक एंगल ये बी है, तो ए ओ बी एक एंगल है और बी ओ सी दूसरा एंगल है। तो एंगल ए ओ बी क्या होगा? एंगल बी ओ सी का एडजेसेंट एंगल, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ, मतलब लगा हुआ एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? यदि एक ही लाइन पे हमारे पास दो एंगल इस तरह से बन रहा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये एंगल जो है इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए ओ बी बी ओ सी का क्या है? स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाता है। अब यदि हमारे पास ये एंगल 100 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल हमारे पास 100 डिग्री है, इस एंगल को हमको निकालना है, तो ये एंगल भी हमारे पास 180 के बराबर होता है, यानी ये x है और ये y है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से जो एंगल बनता है पूरा, ये पूरा एंगल यदि x प्लस वाई देखें तो इसी तरह का हुआ है, ये होता है 180 डिग्री का। x हमारे पास यदि 100 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। मतलब 35 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 47 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 60 डिग्री है, 73 डिग्री है। तो इसमें हम लिख लेंगे द गिवन एंगल मेजर इज 35, जैसे इसको हम ले रहे हैं द गिवन एंगल मेजर इज 35 डिग्री। अब इसका यदि हम मेजर ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट देखें, लेट मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। इसका कॉम्प्लीमेंट हमने एंगल क्या मान लिया? एक्स है। तो 35 प्लस एक्स कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस 35, इस साइड से इस साइड जाएगा 35 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 में से 5 को लेस करेंगे 5, और यहाँ से 8 बचा, 8 में से 3 को लेस करेंगे तो 5, 55 डिग्री। यानी 35 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या निकल गया? 55 डिग्री। 47 का आपको निकालना है, 60 का आपको निकालना है, 70 का इस तरह से निकालना है।
अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ एंगल 80, 54, 105, 123। इसमें भी हम लिखेंगे द गिवन एंगल मेजर इज, क्या दिया है 80 डिग्री। अब इसका हमको सप्लीमेंट निकालना, लेट मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट इज x मान लिया। तो 80 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 80 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 80 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 100 डिग्री। ऐसे ही 54 का निकाल लोगे, ऐसे ही 105 का, ऐसे ही 123 का आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर, फाइंड देयर मेजर्स। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल है और जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना 36 ज़्यादा है, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे। दोनों एंगल को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सपोज करना पड़ेगा। तो लेट two angles are x degree and 180 minus x degree। ठीक है, and larger angle is x degree। लार्जर एंगल हमने क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया। अब क्या कहा है इन्हें, लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 36 मोर देन है। स्मॉलर एंगल से, स्मॉलर एंगल क्या है 180 माइनस एक्स, इससे कितना 36 मोर देन है। तो लार्जर एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ लिख सकते हैं, लार्जर एंगल जो है जो वो स्मॉलर एंगल से कितना 36 मोर देन है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस 36, एक्स को इधर ले आए तो माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 प्लस 36, ये 2x हो गया, 180 प्लस 36 ये 6 हो गया, ये 11 हो गया और ये 216, एक्स इज इक्वल टू 216 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 108 डिग्री। तो लार्जर एंगल भी x डिग्री, लार्जर एंगल क्या निकल गया, लार्जर एंगल इज लार्जर एंगल x इज इक्वल टू क्या निकल गया 108 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल क्या था, स्मॉलर एंगल क्या था 180 माइनस एक्स। तो 180 क्या है, 180 माइनस एक्स क्या है 108 है हमारे पास। 180 में से 108 को लेस करेंगे तो 10 में से 8 को लेस करेंगे 2, 7 में से ये 7 ही बचेगा 72। तो स्मॉलर एंगल क्या निकल गया 72। तो 2 एंगल्स आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या क्या निकले हमारे पास 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था हमको सपोज करना है 2 एंगल कौन कौन से हैं, उसमें से हमने लार्जर एंगल को x डिग्री माना, स्मॉलर एंगल को हमने 180 माइनस एक्स माना। ठीक है, x की वैल्यू निकाली क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो इसमें इनने कहा था कि लार्जर एंगल जो है वो 36 मोर देन है स्मॉलर एंगल से, तो हमने लार्जर एंगल 108 निकाला, स्मॉलर एंगल 72 डिग्री निकाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो इसमें हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ
रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, लेट द, इसका सॉल्यूशन है, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। ठीक है, एक्स कर दिया। सिंस अब इसने क्या कहा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। अब ये इक्वल टू सप्लीमेंट होना चाहिए, तो हमने इसमें लिखा सिंस इट इज, इसमें लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट, मतलब ऐसा एंगल फाइंड करो जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल्स क्या है हमारे पास, भी एक्स है। एक एंगल यदि एक्स है हमारे पास तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, एक्स है। इसी का हमारे फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट के इक्वल ऐसा एंगल हमको फाइंड करना है जो इसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो एक एंगल एक्स है हमारे पास, दूसरा एंगल भी एक्स होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट क्या होता है 180, एक्स और एक्स क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 180/2 और एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 90 डिग्री आ गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री। मतलब कहने का ये है, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा था फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट, ऐसा एंगल बताओ जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल है। तो 90 डिग्री हमारे पास जो एंगल है उसके सप्लीमेंट के इक्वल है, मतलब 90 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। इस 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा ये 90 डिग्री। इस 90 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा ये 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि दोनों एंगल क्या हो एक्यूट हो। दोनों एंगल एक्यूट हो मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से कम होने वाले एंगल। तो एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम एंगल होंगे, सपोज एक 70 डिग्री होगा एक 80 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम 150 होगा, मतलब ये सप्लीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका आंसर क्या आ जाएगा नो। दो एक्यूट एंगल कभी सप्लीमेंट एंगल नहीं हो सकती, ये 180 के बराबर नहीं हो रहा है। दो ऑप्टस एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं। क्या ऑप्टस क्या होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। सपोज एक 120 डिग्री है हमारे पास, एक 100 डिग्री है, ठीक है। इनका यदि हम सम करें तो क्या होगा 100 220 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों ऑप्टस एंगल हमने लिए 90 से ज़्यादा लिए, तो ऑप्टस एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसका भी नो हो जाएगा। अब दो राइट एंगल यदि लें वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं 90 + 90। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है 180 डिग्री, तो इसका यस आ जाएगा, है ना। ये रीजन नीचे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो फिगर है हमारे पास, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी लाइन है। एंड द रे OC, मतलब ये OC जो रे है हमारे पास, लाइन जो OC जो लाइन है हमारे पास, स्टैंड ऑन इट, इस पे मतलब टिकी हुई है, ठीक है। तब क्या कह रहा है एंगल AOC 64 डिग्री, एंगल AOC कितना दिया है 64 दिया है, और एंगल BOC इज इक्वल टू x डिग्री हमको दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री, तो इस x डिग्री की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। हमने क्या पढ़ा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे यदि दो एंगल हमारे पास बन रहे हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा है ना, तो वो 180 डिग्री के होते हैं बाय लीनियर। इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं 64 + x, 64 डिग्री + x डिग्री इज इक्वल टू, इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री के बन रहे हैं 180 डिग्री के बन रहे हैं।
तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 64, यानी x हो जाएगा 10 में से 4 को लेस किया तो 6, यहाँ पर 7 बच रहा है, 7 में 6 को लेस किया तो 1, ठीक है, और ये 1 हमारे पास बच जाएगा, 116 बच जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 116 में इसको ऐड करें तो 116 64 हमारे पास 0 और 617 और ऐड 180, इनका सम क्या आ रहा है 180 के बराबर आ रहा है। x की वैल्यू निकालने का कहा था तो x की वैल्यू हमने निकाल ली बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हम 64 प्लस 83 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 116 डिग्री निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। इन्होंने कहा है इन द गिवन फिगर AOB, ये जो फिगर दिया है इसमें AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एंड द रे OC स्टैंड ऑन इट। OC रे क्या है, इस पर टिकी हुई है, स्टैंड मतलब खड़ी हुई है। एंगल AOC मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू क्या दी है 2x माइनस 10, एंड एंगल BOC, इसको B नाम दे दें, स्ट्रेट लाइन AOB था, है ना। BOC हमारे पास क्या 3x प्लस 20 डिग्री है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द AOC एंड BOC। तो हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल जो होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहा है ना इस तरह से, ये एंगल और ये एंगल, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 2x माइनस 10 और प्लस 3x प्लस 20, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x और 3x 5x हो गया, 20 में से 10 को लेस करोगे तो प्लस का 10 बच जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 10, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 में 10 को लेस किया तो 170 अपॉन ये 5 डिवाइड में आ जाएगा 5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 3 जा 15 और 2 बचा 20 हो गया, 5 4 जा 20। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 34 आ गई। तो इन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द एंगल AOC, मतलब AOC और BOC की वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो वैल्यू ऑफ एंगल AOC हम यदि निकालें, AOC क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे 2x माइनस 10, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 34 माइनस 10, तो 34 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 68 और माइनस 10, 68 में से 10 को यदि लेस हम करते हैं तो कितना बचेगा 58 डिग्री बचेगा। एंगल AOC हमने निकाल लिया। अब एंगल BOC निकाले, 3x प्लस 20 है, एंगल BOC इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 20 है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 34 है प्लस 20, तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 एंड 1 10, 1010 प्लस 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 102 और 20 122, मतलब एक एंगल 58 निकल गया, एक एंगल 122 निकल गया। अब इन दोनों एंगल का सम यदि हम चेक करना चाहें 122 और 58 का सम हमारे पास कितना होना चाहिए 180, 8 2 10 5 2 7 1 8 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एंड द रे OC एंड OD। अब दो रे हमारे पास इसमें आ गए OC एंड OD
स्टैंड ऑन इट, मतलब इस पर OC और OD दो रे हमारे पास टिकी हुई है। इफ एंगल AOC एंगल 65 डिग्री है, एंगल BOD ये BOD 70 डिग्री है, तो x की वैल्यू AOD इज इक्वल टू x डिग्री और COD कितना है, x डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें यदि स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से यदि हम देखें, स्ट्रेट लाइन में यदि दो एंगल बन रहे हैं तो इनका सम हमारे पास 180 होता है। यदि तीन एंगल यदि बन रहा है तो भी इनका सम क्या होगा, हमारे पास 180 डिग्री ही होगा। तो इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल हमारे पास क्या COD, एंगल COD और प्लस एंगल BOD, ये BOD एंगल BOD कितना होगा, तीनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। इनकी वैल्यू रखते हैं। AOC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 65 डिग्री है। COD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x डिग्री है। BOD की वैल्यू कितनी है, 70 है, इज इक्वल टू 180। 65 और 70 को ऐड करते हैं तो 5 6 7 13 135 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 135 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 135 को लेस करेंगे तो 10 में से 5 प्लस किया 5, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 को लेस करोगे तो 45। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली इसमें, 45 डिग्री। तो इसमें यदि तीन एंगल बन रहे हैं तो तीन एंगल का सम 180 के बराबर हो जाएगा। दो एंगल यदि बन रहा है तो दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस, कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन, CD AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एंगल AOC 45 डिग्री, एंगल AOC 45 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, कौन कौन सा एंगल हमको फाइंड करना है, AOD ये वाला एंगल, फिर BOD ये वाला एंगल, ठीक है, और COD नहीं है, ये हमारे पास COB है ना, ये COB है, COB। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है CD, इस पे एंगल एक ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है। तो इसको हमने एंगल AOD मतलब एंगल AOC, सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOB, दोनों का सम कितना होगा, एंगल AOC और एंगल AOB, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, एंगल AOC हमको कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री प्लस एंगल AOB हम निकालें, AOD ये D है ना, एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 45 डिग्री। तो एंगल AOD कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 में से 5 को लेस करेंगे 5, 7 में से 4 को लेस करेंगे तो 3 और 135 है ना। ये कितना होगा हमारे पास, 10 में से 5 को लेस किया तो 5, 7 में से 4 को लेस किया तो 3, ये 135। एंगल AOD, ये एंगल तो निकल गया हमारे पास, ये एंगल कितना निकला, एंगल AOD 135 डिग्री निकला।
अब एंगल, अब देखिए एंगल, बिकॉज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD दोनों इक्वल है हमारे पास। BOD क्या है हमारे पास, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये यदि 42 है तो ये भी 42 हुआ, तो ये 42 डिग्री हो गया। क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल है हमारे पास, ठीक है। ये 42 तो ये भी 42, ये जितना है उतना ये इसके सामने वाला होगा, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू, ये 135 का है तो ये भी 135, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये, मतलब एक ही एंगल हमको ये निकालने की जरूरत पड़ी। उससे हमारे पास जो पूछा था एंगल AOD, ये कितना डिग्री निकल गया हमारे पास, एंगल AOD निकाला था, ये 135 निकल गया। एंगल BOD, ये BOD तो ये 42 रहेगा। एंगल BOD कितना हो गया, 42 डिग्री हो गया। और एंगल COB हमारे पास 135 ये है, तो ये भी 135 ही रहेगा। ये तीनों एंगल हमने निकाल लिए। स्टूडेंट्स, इसका 9 किया था हमने, 10 9 जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा 9 करना था वैसे ही का वैसा सेम टू सेम 10 करना है आपको। उसमें वर्टिकल एक एंगल फाइंड दिया है हमको, दूसरा एंगल फाइंड करके वर्टिकल अपोजिट एंगल फाइंड करके उसको फाइंड करना है। 10 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर रे OA, OB, OC एंड OD, OA, OB, OC एंड OD आर सच दैट एंगल OAB, एंगल OAB ये वाला एंगल जो है 56 डिग्री, एंगल BOC, एंगल BOC 100 डिग्री, ये वाला एंगल COD, COT x डिग्री एंड एंगल DOA 74 डिग्री, एंगल DOA कितना है 74 डिग्री। क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमारे पास ये चारों तरफ एंगल बन रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल ऊपर वाला कितना डिग्री होता था, 180 डिग्री होता था। अब नीचे भी यदि उसी तरह से एंगल बन गया तो 180 और 180 चारों तरफ एंगल बन रहा है हमारे पास, तो कितना हुआ 360 डिग्री। मतलब अराउंड सर्कल में यदि जो एंगल पूरे बनते हैं हमारे पास तो वो कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के। यदि मैं कहूँ कि लाइन के ऊपर वाला एंगल कितना है आपका, वो सर 180 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल पूरा। और मैं यदि कहूँ कि इसको मिटा के यदि ये एंगल कितना है नीचे वाला, तो ये भी 180, ऊपर का भी 180, नीचे का भी 180, यानी 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। सब एंगल का सम कर देंगे 360 के बराबर, इसको लिख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सब एंगल का सम हम लिख दे रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। x प्लस 100, x प्लस x डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस 74 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। चाहो तो एंगल की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और फिर इसके बाद इसको लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x प्लस, इसको ऐड कर दें, 6 4 10 और 0 10 ही रहेगा, 7 5 12 और 0 12 and 1 30 हो जाएगा, और 1 13 और 1 2 230 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 360 माइनस 230, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 6 में 3 को लेस किया तो 3, 2 में से यहाँ पे हमारे पास, हाँ 3 में से 2 को लेस किया तो 130। तो x की वैल्यू कितने निकल रही है हमारे पास, ये जो एंगल है हमारे पास x कितना है 130 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। ये जो x एंगल रहेगा 130 डिग्री, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं
360 डिग्री के होते हैं, सबका सम करके हमने और उसको लिख दिया, ये 130 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये एंगल जो है वो 130 के इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास चैप्टर 13 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 13। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करके देखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से पूरा सॉल्व करके देखिएगा। इसके बाद मिलते हैं न्यू चैप्टर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बाय।